नमस्कार जी आप सभी को। नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत। आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल। मेरे साथ आज पहुंचा हूं पावला गांव में, जहां से हम शुरुआत करेंगे आगामी विधानसभा 2022 की। जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पावला जनता का मूड। तो आइए 1 बाय 1 हम यहां से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। एक एक से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गाँव के मास्टर जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। मास्टर जी अपना नाम बताइए। मास्टर देवेंद्र है जी मेरा नाम। सबसे पहले लोकवाणी न्यूज़ की तरफ से पावला गांव में पधारने पर आपका अभिनंदन। और आप चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पावला में आए हैं। यहाँ भाजपा की वोट ज़्यादा है पावला में। अब उसमें आप ये पूछें क्यों है? क्योंकि योगी जी का जो सुशासन है, कोविड-19 जो चल रहा था उसमें जो निम्न स्तर का तबका था उसकी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने परवरिश की है। इस तरह से नीचे का तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी लोग, बाकी समाज जातियों में बटा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के वोट ज़्यादा बीजेपी की है, भाजपा की है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा के अतिरिक्त गठबंधन है जो रालोद का और सपा का बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी आपके बीच में आए होंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी भी आपके बीच में आए होंगे, तो उनको क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि मौका देना चाहिए या सिर्फ आपकी भाजपा ही रहेगी? जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। अब बसपा 2007 से 12 तक माननीय मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री थी। इतना अच्छा प्रशासन उन्होंने चलाया। अब तक योगी में भी कमियां रही हैं, उनमें कमियां नहीं थी, लेकिन जो जनाधार स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें बसपा कहीं भी नहीं दिख रही। ना हम तो बसपा की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सुशासन दिया था। जिस तरह से आज जैसे मुख्तार अंसारी का नाम आता है, बड़े बड़े ये गैंगस्टर आते हैं, जेलों में हैं, तो मायावती जी ने भी वो सब जेल में ही कर दिए थे जब भी उन्होंने सुशासन दिया था। रात में कोई भी कहीं भी उनके समय में जा सकता था, लेकिन जो उससे बाद का शासन रहा है उसमें बड़ी अनियमितता रही है और लूट डकैती भ्रष्टाचार का माहौल रहा है। उसके बाद में जब योगी सरकार आई है तो इससे भी डेवलपमेंट बहुत दिखाई दिया है। इसलिए आप भाजपा को करेंगे, यानी जी। विकास के काम पे आप वोट करेंगे? जी ठीक है। आपका नाम जी? दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, क्या कहेंगे इस बार? क्या लगता है किन मुद्दों पे जो है इस बार सरकार बनेगी, क्या होगा आपकी बार? भाई सरकार तो विकास के मुद्दे लेके चल रही है भाजपा। विकास के मुद्दे पे तो आप भी भाजपा को समर्थन करेंगे? बिल्कुल। कोई और पार्टी क्यों नहीं? और पार्टी का विकास चाहिए बस। चाहिए, इसलिए भाजपा ही करेंगे जी। ठीक ठीक। आपका नाम जी? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, एक युवा हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 10 फरवरी भी नज़दीक है। आप लोग सभी मतदान के लिए जाएंगे और यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी जो है जागरूक कर रहे हैं सभी को कि अधिक से अधिक मतदान के लिए सभी लोग पहुँचे जी। क्या लगता है इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों? बीजेपी को। भाजपा को? हाँ जी। भैया किस लिए? इस सरकार में तो रोजगार नहीं मिले, रोजगार किसको? महंगाई चरम पे है। नहीं, महंगाई तो वक्त के साथ बदलती रहती है, ये तो पहले भी थी महंगाई। उसके साथ इनकम के सोर्स भी तो बढ़े ना लोगों के, इनकम के सोर्स भी बढ़े ना लोगों के, तो महंगाई तो ऐसी है नहीं, ये तो आगे भी चलती रहेगी। उसी तरफ से हिसाब से लोगों का जीवन चलता रहेगा। तो आप भाजपा को सपोर्ट? जी। आप भैया? बीजेपी को। आप? बीजेपी को। भाई आपके लिए, आप एक युवा हैं, आपके लिए क्या करा सरकार ने जो आप भाजपा को? यू करा, बीजना हाथ में तो ही ना गिरे। अब 24 घंटा बिजली खड़ी रहे, हाथ में बीजना ही ना गिरे, बीजना ही चलाया जाओ हर वक्त। अच्छा। और बीजेपी को देंगे, बिजली अच्छी आ रही है, बढ़िया वाली। रोड पे एक गड्ढा नहीं दग देना सी, मील में जाले पहले दूसरी बुग्गी भी खत्ती चली जाओ। राह में बीजेपी तैयार लगना दे भाई, किसी को भी नहीं दे पूरी तरीके से बढ़िया वाली बीजेपी को ठुक। अरे भाई 100% मतलब ही ना होता बाहर जाने का, नहीं होता। चलिए कुछ आगे और बढ़ लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी आपका नाम? धीरज सिंह नाम है सर। जैसे कि आपने सवाल सुनी लिया है, क्या कहना कहेंगे इस बार? अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है, जैसा कुछ मुझे लग रहा है। अभी इनको यही पता नहीं है कि हमें शासन कौन सा चाहिए। एक निष्काम कर्मयोगी फक्कड़ बाबा, जिसकी कल भी एक अखबार में आया हुआ था कि उनके पास ना तो उनके नाम पर गाड़ी है ना कोई ऐसी संपत्ति है, फिर भी मायावती कहाँ नौकरी करती थी, ये कितनी प्रॉपर्टी है, ज़रा देख लो यार, मज़ा तो जब ही आएगा। सब जानते हैं
और उस खानदान के साइकिल वाले जो साइकिल ही चला रहे उनकी आज हालत क्या है। आज वो पूरी यूपी को खरीद लें। कहाँ से आ गया भाई, किसका पैसा था वो। और रही जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, 70 साल से कितने रोजगारी थी, किसी ने की नौकरी काट कर सबको वहाँ से भगा दिया। नहीं भगाया ना, भगाया हो तो बता दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन भूखा मर रहा है। आपकी एजुकेशन कितनी है मैं पूछने लगूँ, ओपन कंपटीशन में आप कितना दम दिखाते हैं, आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, पता चल जाएगा। रोजगार बेरोजगार मतलब ये चाह रहे हैं कि जिस पद के लिए हमें बहुत योग्य लड़का चाहिए, मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच जाए। देन भाई जी बिल्कुल, क्यों पहुंच जाएगा, क्यों पहुँच जाएगा भाई, बिल्कुल। यहाँ वैसे ही थोड़ा बैठे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई सब चीज़ ख़त्म करके योग्यता पे डिपेंड कर दिया जाए और उनसे जो है खुले एजुकेशन की केवल सहायता दे गवर्नमेंट, और बाकी ओपन कंपटीशन में आए जो जिसके योग्य है वो ऐसे ही जो है उसको उसकी इस बार कौन के हिसाब से। इस बार तो अभी मैंने पहले एक लाइन कही थी आपको भाई, अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। नहीं, जागरूक होने ना मैं बता दूँ ना, वो जागरूकता नहीं आ रही। जिस दिन पूरी आ जाएगी उस दिन 60% वोट योगी को देंगे। अच्छा, अभी जागरूक नहीं है लेकिन बहुत हो गए। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ 80% इस गांव में बीजेपी के चाहने वाले। सब चाहने वाले नहीं है, कुर्बानी देने वाले भी हैं। क्या बात है, हाँ कुर्बानी दे सकते हैं भाजपा। बिल्कुल 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 तैयार है, रेडी। क्या बात है। सर आपका नाम यशपाल है जी। क्या कहेंगे यशपाल जी इस बार। जी भाजपा के लिए बहुत अच्छा काम किया है पहले से ही, और जैसा इन्होंने करके दिखाया है देश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर तो पूछ लिया। इन पे उम्मीद हम आगे भी रख रहे हैं, उम्मीद आगे भी रख रहे हैं। आगे भी रख रहे हैं, पूरी उम्मीद रखे हुए हैं कि देश के अंदर कौन से मुद्दों पे जो है अब की बार वोट करोगे आप। भाजपा भाजपा को तो करेंगे, कौन से मुद्दे होंगे, सुशासन, स्वास्थ्य, सब पे, और इतना अच्छा काम किया है। और इन पर उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि देश के अंदर अगर विट्रो पावर ला के देंगे तो यही सरकार ला के दे सकती है, अन्यथा और कोई सरकार विट्रो पावर नहीं ला के दे सकती, क्योंकि इन्होंने अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता की। हाँ जी, विट्रो पावर भी यही ला के देंगे, और मजदूर और किसानों का जो चल रहा है मसला नौकरियों का, उन्हें भी करके देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या कहेंगे जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं ये तो सही कह ही रहे, ये भी तो सही कह रहे हैं। किसानों को मिलेगा उनका हक सारा किसानों को अपना मिल रहा के भूखे बैठे हम। मिल रहा है। हाँ, कितनी उम्र है आपकी। मेरी 70 है, मैं मास्टर हूँ। मास्टर भी है? हाँ, प्राइमरी का। क्या और जगदीश नाम है मेरा। क्या बात है गुरु। हाँ जी, हम तो पक्के इसके साधु और साधु ही हम हैं, साधु को वोट दे रहे हैं हम तो। साधु को वोट। हाँ, और साधु ना है जो ये काम करे, कोई सदा कर दो, प्रधानमंत्री बन के कर दियो कोई, जो 370 है, आई मंदिर है, डरिया गाय में बैठ जाते, इसका कहीं बुझो तो नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई भी ना करे। क्या कहोगे भैया? राम राम जी, हम बीजेपी को वोट देंगे जी। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पे काम किया है, सड़कों का काम किया है, और धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, ये अरे जब इन्हें वोट लेनी होती है तो ये जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने आ जाते हैं। जी नहीं, अयोध्या का जैसे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है जी। अब योगी हैं, योगी इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, इन्होंने सबके लिए काम किया है। और गोरखपुर मंदिर में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम लाभ उठाया है, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे कोई भी काम हो, मुस्लिमों ने हिंदू से भी ज़्यादा लाभ उठाया है। और ये राशन, अभी राशन वितरण किए थे लोगों को फ्री में, 2 बार दिया जा चुका है। उनका कहना है कि लोगों को भिखारी बना दिया, क्या कहोगे? जी नहीं, भिखारी नहीं बनाया जी। ये जैसे लॉकडाउन में ये कोरोना की स्थिति है, इसमें भी इन्होंने अनाज बांटा है, चावल दाल सब चीज़ इन्होंने दी है। कोरोना काल में बड़ी अच्छी स्थिति रही है भाजपा सरकार में, हम भाजपा को समर्थन करेंगे। क्या कहोगे जी? बीएसपी, बसपा। हाँ जी। बसपा किस विषय पे जी बताओ। अब बसपा नहीं, बसपा को देंगे वोट हम, विषय के बसपा का समर्थक है। क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं? मुद्दे कुछ भी हो, बसपा को देंगे वोट हम। बसपा को दोगे? हाँ जी, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से अड़के बसपा को देंगे जी। ऐसा तो नहीं है यहाँ बसपा कह रहे कैमरे पर वहाँ जाके बटन दबाया भाजपा पे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस पूरी टीम को एक बसपा को वोट देगी जी। पूरी टीम भाजपा को देगी। हाँ जी, बसपा को।
बात कही इन्होंने। हमारे पास में जो हम यहाँ से कवरेज की है पावला गांव से, यहाँ पे सभी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और सभी ने बड़ी निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखा। ये सबसे एक बड़ी सार्थक हमारी जो एक चर्चा, एक बहस जो कह सकते हैं वो हुई है। तो नमस्कार, ऐसी ही चर्चा आगे भी करने के लिए हम पहुँचेंगे। नमस्कार।